नए आर्मी चीफ का तकर्रुर नई मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तजवीज़। कहा, अगर ये शफाफ इंतखाबात कराने पर तैयार हैं तो वो भी बात करने को तैयार हैं। एक तरफ कहते हैं मिलकर काम करना चाहिए, दूसरी जानिब दीवार से लगाया जा रहा है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लाकर गलती की, इसने पीठ में छुरा घोंपा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोलने का मौका दिया जाता तो शायद माफी मांग लेते। पाकिस्तान की मईशत ज़वाल पजीर, दिवालिया होने का खतरा है। सियासी इस्तेहकाम तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। उनके पास सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे देने का भी ऑप्शन है। साबिक वजीर आजम ने वाजे किया कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं है। इमरान खान आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पर जाती मफाद के लिए बाजी बंद करें। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान नवासी का कहना है, क्या इमरान खान की सियासत इसके गिर्द घूमती है कि आर्मी चीफ कौन होगा? क्या इमरान खान ने आइन पढ़ा है? आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, वक्त से पहले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को जेर बहस न लाएं, इदारे का वक़ार बरकरार रहने दें। फौज को सियासत में घसीटना इदारे को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ की तैनाती और तौसी पर कोई गुफ्तगू अभी तक नहीं हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस, इमरान खान 27 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मुकर्ररा वक्त में जवाब जमा नहीं करा सके। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोनों पीटीआई रहनुमाओं को भी शोकॉज नोटिस जारी। असद उमर और फवाद चौधरी भी 27 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। आज कितने खतरनाक हो गया, आज कितने खतरनाक हो गया। मैं बहुत खतरनाक हूँ। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का अदालत पेशी पर सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, उनका किसी चोर या दहशतगर्द से मवाजना न किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी के मुशावरती इजलास में कहा कि पहले दबाव में आए थे, न आइंदा आएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के हथकंडे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। सबको पता है कि कौम किसके साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। उनकी बारी भी आएगी, जो भी कर लें जवाब मिलेगा। इमरान खान इलेक्शन में जीत रहे हैं, इसलिए ये खौफजदा है। हुकूमत ने सियासी मुखालिफों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। सानिया निश्तर बोली, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए जमा हो चुके। दूसरी टेलीथॉन में 5 अरब 20 करोड़ की इमदाद के ऐलानात हुए। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को तकब्बुर का जहनी मरीज होने के सबब खतरनाक करार दे दिया। कहा कि इमरान को किसी इदारे या उसके सरबराह को गाली देने में कोई शर्म नहीं। साद रफीक ने कहा, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ और एक लीडर मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहा है। इसका मकसद ये है कि हुकूमत को काम न करने दिया जाए। राना तनवीर कहते हैं, इदारों के साथ खिलवाड़ इमरान खान की आदत बन चुकी। इमरान जो कर रहे हैं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मुल्क में सैलाब से पैदा सूरत हाल, चीफ जस्टिस की कौम से मुत्तहिद होने की अपील। जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं, तमाम सियासी जमातें, सियासी कायदीन, फैसला साज और मरात याफ्ता तबका इख्तलाफात छोड़कर मुत्तहिद हो जाएं। वक्त आ गया है ज़ाती एजेंडे बालाए ताक रखकर कौम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। अगर आइन या आइनी इदारों को नीचा दिखाया या हमला किया गया तो अदालत तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में हालिया सियासी चैलेंजेस और मुआशी हालात की संगीनी से भी आगाह है। महंगाई के सताए अवाम को मजीद झटके। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली 4 रुपए 34 पैसे महंगी कर दी। सार्फिन पर एक माह के लिए 59 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का फैसला जारी कर दिया। CPPA ने 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 अगस्त को FCA पर समाप्त की। इजाफी वसूलियां सितंबर के बिल्स में होंगी।
आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले खाना पीना उनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा हुआ है, तो बिजली और महंगी करके और उनका जीना हराम कर रहे हैं। यूनिट जो है वो तकरीबन 50 प्लस हो गया है, तो 50 प्लस यूनिट गरीब आदमी का तो कुछ उम्र निकल जाएगा। गरीब आदमी पहले ही बिल नहीं दे सका, उसके अगस्त के बिल भी पेंडिंग है, वो एहतजाज पे है। सितंबर के भी अभी आप बता रहे हैं मजीद बढ़ गई है। 20-25 हज़ार तनख्वाह है, वो बिलों में चली जाएगी तो हम क्या खाएंगे। पहले कह रहे थे कम कर दिया, अभी थोड़े दिन गुजरे हुए हैं तो फिर आपने 4 रुपये 75 पैसे 76 पैसे फिर बढ़ा दिया है। ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आवाम को रिलीफ देगी तो कुछ बचेगा, नहीं तो वरना हमारे कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। बिजली मजीद महंगी होने की खबर सुनकर शहरी तिलमिला उठे। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा जुल्म करार दे दिया। सार्फिन का कहना है महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहे हैं, हुकूमत अब बस करे, बिजली के बिल भरने की अब सख्त नहीं रही। फेडअप का पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान के तमाम अहदाफ हासिल करने का एतराफ़। अगस्त तक की पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी और अपग्रेडिंग कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम पर इत्मीनान का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चौथे मरहले में 40 सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया। अब किसी भी शक पर अमल दरामद बाकी नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा के वज़ीर बराए आलमी तरक्की की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। कैनेडियन वज़ीर ने सैलाब और मौसमियाती तब्दीली रोकने में ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर दवारती पाचेको की भी मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर परवेज अशरफ, वफाकी वज़ीर अय्याज सादिक, मोमिनीन तारिक फातमी और रुबीना खुर्शीद आलम भी मौजूद थे। मंछर झील के सैलाबी पानी से दादू और गिरदोनवाह को खतरात नहीं टले। सैलाबी रेले के दादू रिंग बंद अबूर करने पर मजीद सैकड़ों देहात जेर आब आ चुके। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों ने दादू ब्रिज स्टेशन को डूबने से बचा लिया। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सेहवन के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश, तेज हवाएं मुतासरीन सैलाब के खैमे ले उड़ी। कश्ती पर सेहवन आए वजीर आला को भी तेज हवाओं की बिना पर मुश्किलात पेश आईं। हुकाम के मुताबिक अपने गांव जाते हुए मुराद अली शाह की कश्ती का तेल भी खत्म हो गया। वजीर आला ने कहा सैलाब के बाइस सिंध में सबसे ज्यादा तबाही हुई। ये सूरत हाल माजी की तमाम तबाहियों से ज्यादा खतरनाक है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 9 अक्टूबर को कराने का ऐलान। NA 157, PP 139, PP 241 और PP 209 में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की 3 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली के 9 हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तली से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का भी फैसला। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख भी बेंच का हिस्सा। सेशन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने के केस पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी।